गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 के बच्चों का इंग्लिश का उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड सारे सॉल्यूशन आपके ट्रू हो जाएंगे। कोई भी आप अपने नंबर इससे मार्क कर सकते हैं कितने आपके नंबर आए हैं एंड अगर आपकी कोई मिस्टेक आपकी निकल रही है तो आप अपनी टीचर्स को बता सकते हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है, आपका पेपर है और इसके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। मैं क्वेश्चंस को रीड नहीं करूँगी, मैं आपको आंसर बताऊँगी बिकॉज अब आप पेपर पूरा पढ़ के करके आ चुके हैं। तो फर्स्ट जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी वांट टू बी वैल्यूड एंड एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड में आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड लास्ट एफ ऑप्शन, यानी आपका डी ऑप्शन ACDF वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है गुड का बेटर हो जाएगा। गुड की सेकंड फॉर्म मतलब सेकंड वर्ब भी लिखी है, तो बैड की सेकंड वर्ब क्या हो जाएगी वर्स, बैड वर्स, और लास्ट वर्ब क्या होती है वर्स्ट। तो TA नहीं होगा, बेस्ट नहीं होगा, बैड नहीं होगा, तो वर्स आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन। यहाँ पे पैरास बताने हैं कि कौन सा पैरास आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और आपके ये थर्ड पैरा में भी लिखा था। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का ही मतलब है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अगर स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रही तो मैं बोल रही हूँ, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है टू एक्सप्लोर आइडियाज़ दैट आर क्रिएटिव एंड अनयूजुअल। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग टू द राइटर वी टॉट राइट फ्रॉम द बर्थ, हमें बर्थ से क्या राइट मिला है, हमें सबको फॉलो करना है, टाइड एंड टेस्ट नहीं करना, हमें जो सोसाइटी में है उसे एक्सेप्ट करना है एज अ मेथड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है सिक्स्थ, आपको क्या ब्लाइंडली सोशली फॉलो करना है अपनी लाइफ में, वही दे रखा है। तो बिकॉज वी वांट टू अदर टू वैलिडेट, ये भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट सेवन्थ में आपका A वाला ऑप्शन, B और B वाला ऑप्शन यानी D ऑप्शन, बोथ A एंड B करेक्ट है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन में पेरेंट प्लेज अ की रोल। इसमें इसमें जो रोल है, रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल हमारे में बहलाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट आ जाएगा। नाइन्थ में आपका इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, इच चाइल्ड इज़ यूनिक एंड नॉट हेयर टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशन। आपने कुछ ऐसा भी लिखा है और कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया हो तो वो मैटर नहीं करता, बट ऐसा कुछ लिखा है आपने तो उसके आपको फुल नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा क्यूटोस जो है वो फुलफिल कर रहा है, तो वो थर्ड वाला है, ऑप्शन C आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देन आपको फिर एक पैसेज था, जैसा मैंने आपको पैटर्न बताया था, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो डब्बा वाला की जॉब क्या थी, केयरिंग और डिलीवरिंग, तो इसमें A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ग्रुप ऑफ पीपल मेन कस्टमर थे, तो बिजनेसमैन थे, आप इसका आंसर द बिजनेसमैन लिख सकते थे। नेक्स्ट है थर्ड, आपको एक डब्बा वाला सर्विस लॉन्ग टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, वही बताना है कि कैसे, कोई एक स्टेटमेंट आपको बतानी थी। तो डब्बा वाला जो थी वो ओरिजिनेट हुई थी इंडिया में एज अ ब्रिटिश रूल से भी पहले। नेक्स्ट है दो एविडेंस बताइए जिसमें डब्बा वाला एक वंडरफुल टीम है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट, उनमें कोई रिकॉर्ड नहीं है स्ट्राइक्स का कोई भी मैनेजमेंट में, और सेकंड उनमें टाइम, वो हमेशा इवन रेनी डेज में भी टाइम पर ही काम करते हैं। फिर है फिफ्थ, प्रीमियम इन इंडिया, इसका वर्ड आपको बताना है, तो इसमें आपका प्रीमियम इन इंडिया में हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसमें B वाला भी करेक्ट है और C वाला भी करेक्ट है, तो बोथ B एंड C आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डब्बा वालास टेक्नोलॉजी क्या एडवांस है, तो वो हम लिख सकते हैं डब्बा वालास ने ऑनलाइन में अपना myDabbaWala.com भी बनाया है। नेक्स्ट है डब्बा वालास अप्रिशिएट करे जाएंगे उनके इनोवेटिव थिंकिंग के लिए, C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आगे हैंडफुल ऑफ वुमेन का पैरा थर्ड में मतलब है अ स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन। फिर आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है हाउ डिड डब्बा वाला, मतलब हाउस वाइफ्स कैसे कम्युनिकेट कर सकती हैं डब्बा वाला से, तो वो इनकरेज करते हैं डब्बा वाला की जो है कि फूड में वो एक पर्ची लें जिससे वो बात भी कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना नहीं है। नेक्स्ट डब्बा वाला सॉर्टेड एंड लैंडेड, यहाँ पे आपका आ जाएगा सॉर्टेड एंड लैंडेड करते थे इतने से इतने टाइम पे। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें आपका D ऑप्शन करेक्ट है। एंड आप यहाँ पे ग्रामर के सेक्शन है, ग्रामर में भी मैं आपको बताती जाऊँगी, आपको करना है। फर्स्ट में आपका हैज़ शोन आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में आपका यहाँ पे लिखना था कस्टमर आज द होटल मैनेजर इफ़, आगे आप यहाँ से लिखेंगे इफ़ द मील्स वर इंक्लूडेड इन द प्राइस। अगर आपने ये लाइन लिखी है तो आपका करेक्ट है, अदरवाइज़ आपका आधा नंबर अगर कुछ भी लिखा हो तो मिल जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, द मेडिसिन शुड, तो इसमें आपका शुड आ जाएगा। नेक्स्ट आपको इस लाइन में
एरर बताना था, तो फाउंड का फाइंड आ जाता। ये मैंने आपको सैम्पल पेपर में भी बताया था, तो इसलिए बोल रही हूँ सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। अब आपको हिंदी का एक सैम्पल पेपर दे सकते हैं, यानी डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th वाला, इसमें आपका लैंडेड आ जाएगा। नेक्स्ट 6th ऑप्शन, 6 में आपका वॉज चेयरिंग आ जाएगा। 7th में आपका इसमें आप यहाँ से मैं बता देती हूँ, आप यहाँ से लिखते जाइएगा। तो इफ़ लिखा हुआ है यहाँ पे ही हैड आस्क्ड हीज नेम, आपको ये लिखना था उसके आगे। अगर आपने कुछ भी गलत लिखा है तो आपके नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट है आपको इसमें एरर बताना है, तो हैव नहीं आएगा, इसके आगे क्या आएगा, हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें आपका मस्ट आ जाएगा, यू मस्ट डू योर शेयर, तो इसमें मस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 10th में मैनी क्वेश्चन आर आस्क्ड, मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे गए बट कि फ्यू के ही आंसर दिए थे, तो आप फ्यू आ जाएगा। इसमें रिग्रेट जो वर्ड है रिग्रेट ही आएगा। कुछ बच्चों ने रिग्रेटिंग कर दिया होगा, ये रिग्रेटेड कर दिया होगा, तो वो गलत है, यही वर्ड सेम टू सेम एज आंसर में आ जाता। इसमें आपको गलती बतानी है, तो सबने क्वांटिटीज़ वाली गलती देखी है बट ये नहीं गलती है, रिमूव गलती है हमारा, रिमूव नहीं होगा। एरर में आप रिमूव लिखते और करेक्शन में आप रिमूविंग लिखते हैं, यहाँ पे रिमूविंग आ जाता। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें आप अरुण या अर्पिता हैं, आप आदर्श बाल विद्यालय में ये एड्रेस है आपका। आपको रिसेंटली नोटिस आया है कि मतलब रोड्स ख़राब होने की वजह से बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं वहाँ पे और टॉक्सिक एयर होती है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, आप प्रॉब्लम में हैं। आपको हेल्थ एंड फिटनेस मैगजीन में एक एडिटर को लेटर लिखना है, तो मैंने लेटर टू एडिटर के पूरे फॉर्मेट बताए हैं आपको, एड्रेस, फिर द एडिटर, फिर एडिटर का जगह, फिर प्लेस एंड फिर आपका इसमें आ जाता सब्जेक्ट एंड देन फिर आपका रिस्पेक्टेड सर मैन एंड ये वाला टॉपिक थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, यहाँ से स्टार्ट कर। मैंने हर एक चीज़ आपको लेटर वाली वीडियो में बताई थी, तो वैसे ही आप इसे कर लेते हैं। ऐसे ही आपके लेटर का क्वेश्चन था, और यह लेटर के क्वेश्चन अगर आपने फॉर्मेट में लिख दिया ना तो आपको नंबर मिल जाते हैं, चाहे आपने कुछ थोड़ा बहुत गलत लिखा भी हो तब भी आपको मिल जाते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना था, ये पाई चार्ट क्या दिखा रहा है, सबसे पहले ये क्लाइमेट चेंज के बारे में शो कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के एविडेंस कौन कौन से होते हैं ये तीनों लिख दिए, कॉजेज़ क्या होते हैं ये दोनों लिख दिए, सॉल्यूशन क्या क्या है ये सब लिख दिया, ये सब सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे आपको दे रखा है एंड यंग चिल्ड्रंस, यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक दे रखा है, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन और टीवी में देखते हैं एडवर्टाइजमेंट और जंक फूड इजीली मंगवाते हैं और खा लेते हैं, और जिनसे उनकी ओबेसिटी यानी मोटापा और एक बीमारी फैल रही है, तो वो इसके बारे में आपको लिखना था कि ये फ़ोन आजकल की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एक एडिक्शन बन गई है। ये सब पहले फ़ोन के बारे में, फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट के बारे में, एडवर्टाइजमेंट से लोग कैसे, बच्चे कैसे ख़रीदते हैं और उस पर आकर्षित कैसे होते हैं वो लिखना था, एंड देन उससे क्या बीमारी और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब आपको एज अ एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखना था। नेक्स्ट सेक्शन सी लिटरेचर, जो कि 40 मार्क्स की है, आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट करना है। पहले एक्सट्रैक्ट में आपका फर्स्ट का सी ऑप्शन, द क्रिएचर लुक लाइक अ ड्रैगन ऑफ मेडिवल पीरियड, यहाँ पे आपका आंसर्स भी लिखे होते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। व्हाट डिड द फर ऑफ क्रिएचर लुक लाइक, तो क्रिएचर की फर जो है वो कैसी लग रही थी वो आपको बताना है, तो क्रिएचर, द फर ऑफ द क्रिएचर लुक लाइक, आप यहाँ से लिखेंगे द फर ऑफ द क्रिएचर लुक लाइक अ चॉकलेट ब्राउन मोल। नेक्स्ट है करेक्ट करना है आपको, ट्रू कलर्स किसको अप्रिशिएट कर रहा है, रियल पर्सनालिटी को। मड आर्मर किसको सजेस्ट कर रहा है, ऑटर, जो कि विद अ थिक लेयर ऑफ वेट मड, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है जो कि ऑथर की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करे, तो एक एनिमल लवर है वो। नेक्स्ट है अथवा का आपको पैसेज दे रखा है, इसे पढ़ना है एंड आंसर करना है। ट्रिकी जो है वो फूड और पानी उसे 2 दिन तक नहीं दिया गया था, उससे रिवेंज लेने के लिए, क्या उससे बदला लेने के लिए कह रहा था, नहीं, उसे पनिश करने के लिए, नहीं, उसे एक्स्ट्रा फैट कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें आपका इनगल्फ का मतलब बताना है, इनगल्फ का मीनिंग, तो इनगल्फ का मतलब होता है सराउंडेड, आपको सराउंडेड या इससे सिमिलर वर्ड लिखना था। नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड में आपका इसमें ए ऑप्शन मूविंग लेजली विथ लेस एनर्जी आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक वर्ड
पैरा दे रखा है टू वॉच क्लोजली, इसका सेम वर्ड आपको बताना है पैराग्राफ में से, तो ये आ जाएगा कीप एन आई ऑन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट 5th है, इसमें आ जाएगा आपका टिकी डे टू डे एक्टिविटीज़ मेंशन इन द पैसेज टेल अस अबाउट हिज इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। नेक्स्ट है, यहाँ पे कोई एक पोएम में से आपको एक्सट्रैक्ट लेना है। फर्स्ट में आपका इज लॉस्ट इन द इमेजिनरी वर्ल्ड आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में आपका द गोल्डन साइलेंस कंट्रास्टिंग द कॉन्सेंट नेक बाय हर मदर, तो ये आपका आ जाएगा। थर्ड में अमांडा किसके लिए लॉन्ग थी, तो अमांडा यहाँ पे आप लिखेंगे अमांडा लॉन्ग फॉर एज फ्रीडम फ्रॉम द नैगिंग बाय हर मेडलर्स, यानी स्टार्टिंग में आप ये लिखेंगे अमांडा लॉन्ग फॉर एज, आगे लिखेंगे फ्रीडम फ्रॉम द नैगिंग बाय हर एल्डर्स। नेक्स्ट है 4th, इसमें आपको प्रोवर्ब छाटनी है, तो इसमें आपका सिल्वर इज स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड आपका आ जाता है। नेक्स्ट है हर्ष को क्या करस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नॉइजी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट और का पार्ट है, इस पोएम को पढ़ना है एंड आंसर करना है। फर्स्ट का आप आंसर करेंगे बिकॉज द लीपर्ड विन कीप एन अटैकिंग अस। नेक्स्ट सेकंड में आपका इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड में आपको राइमिंग स्कीम बतानी है, तो राइमिंग स्कीम हो जाएगी ABABCC, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। 4th में आपका इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे द लेपर्ड वॉज ब्लैक स्पॉट्स विल हीज बॉडी। नेक्स्ट लेफ्ट और लेफ्ट में क्या आपको है जो कि है अलग अलग करेक्टली स्पेल्ड करे गए हैं। पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, पोएटिक लाइसेंस इसमें यूज़ हुआ है, जो पोएट को लाइसेंस दिया जाता है इन्हें यूज़ करने के लिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपने पढ़े एंड इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने थे, तो यहाँ पे मैंने कहा था आपको मैं एकदम रिलेवेंट आंसर दूंगी एंड आपने इससे रिलेटेड आंसर नहीं करे तो आपका थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, और इससे रिलेटेड करा है तो आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट यंग सीगल मदर फादर ब्रदर सिस्टर सारे उसके पास थे, उसे बुला रहे थे, प्रेस कर रहे थे और डॉगफिश पकड़ने में हेल्प कर रहे थे। दूसरा कुर्ग में बहुत सारे एडवेंचर होते हैं, रिवर राफ्टिंग, नाइक, कैनोइंग, रिपलिंग, यानी इसके हमें बताने थे और कोई अदर रिलेवेंट पॉइंट भी आ जाएगा। थर्ड में पोएट सैड को जो था वो उस पर डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरी और कुछ इस टाइप में आपको आंसर लिखना था। और उसने लास्ट क्वेश्चन में क्या 4th क्वेश्चन में क्या मंगवाया था, मस्टर्ड ऑफ सीड मंगाया था, और ऐसे घर से जहाँ पे कोई भी मरा ना हो ये और उन्हें क्या टीचिंग सिखाने थे, वो सिखाना चाहते थे कि कोई भी डेथ एस्केप है, डेथ मतलब इनएविटेबल है, डेथ सबके लिए कॉमन है। लास्ट में कस्टर्ड के बारे में, कस्टर्ड में शार्प टीथ है और स्केली बॉडी है और उसके मुंह से स्मोक फायर निकलती है और कुछ इस टाइप आपको बताना था। नेक्स्ट नेकलेस की स्टोरी में ट्विस्ट क्या था, ग्रिफिन अपने आप को मतलब ट्रबल में कैसे बचा लेता था और ईब्राइट साइंस फेयर में एक प्राइज़ नहीं जीत पाए थे। वो तीनों के आंसर आपको बताने हैं। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे मटिल्डा अपनी 10 साल बाद अपनी मिसेस फॉरेस्टर से मिली थी एंड उसे पता चला था कि जो बोरो करा था उसने नेकलेस वो रियल नहीं था। ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल होके लंदन में सबसे पहले एक स्टोर में थ्रेडिकल कंपनी में, दोनों में आप इसका रीज़न लिख सकते हैं। इब्राइट की तो जो एंट्री थी वो फॉग टिश्यू से, अब आपको इतना ही नहीं लिखना होता है, आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। यहाँ पे मार्किंग स्कीम में यही रेलिवेंट पॉइंट होता है कि इससे रिलेटेड आपने लिखा है, वो मतलब इसमें थर्ड वाले पॉइंट में आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, वल्ली वेल ऑर्गेनाइज थी, बोल्ड थी, सेंसिटिव थी। आपको वल्ली के कैरेक्टर को अबव स्टेटमेंट से बताना है। तो वल्ली उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी बस राइड करना, अपनी जर्नी को प्लान करना, डिटेल करना, पैसे बचाना और एक यंग लेडी की तरह बिहेव करना, बहुत कॉन्फिडेंट और ट्रैवल करना अकेले, सबसे पहले अकेले, एंड डेड काउ को देख के डरना नहीं, डज नॉट वांट टू लुक आउट द विंडोज और बहुत सारी सेंसिटिवनेस। आप इसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। एनी फ्रैंक का क्या टैलेंट था जिससे मिस्टर कीजिंग इम्प्रेस हो गए या कन्विंस हो गए। तो एनी फ्रैंक जो थी वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी और मिस्टर कीजिंग उसे पनिश करते थे एक्स्ट्रा होमवर्क देके ऐसे एक चैप्टर बॉक्स पे, और 3 टाइम्स उसने कन्विंस करा अपने आर्ग्यूमेंट से। थर्ड ऐसे में उसने एज एक जोक प्ले करा एंड जिससे वो पूरी क्लास को हंसने लगी एंड मिस्टर कीजिंग स्माइल करके
और उसे फिर उससे डांटा नहीं। कुछ इस टाइप आपको आंसर करना था और बढ़ा चढ़ा के। हॉरेस डैन भी एक बहुत अच्छा प्लानर था पर वो फेल हो गए। क्या ऐसा रॉन्ग हुआ वो आपको लेना है। तो हॉरेस डैन भी हर साल चोरी करते थे और वो सेफली चोरी करते थे और उससे क्या खरीदते थे, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स। प्लान और अपनी रॉबरी केयरफुली वो प्लान करते थे, देखते थे, ऑब्जर्व करते थे हाउस को कुछ दिनों के लिए एंड लॉक को ओपन करते थे, ग्लव्स पहने रहते थे रॉबरी करते थे वक्त, और वो कभी भी हारते नहीं थे। वो बिलीव कर बट उन्होंने क्या करा था, बिलीव कर लिया था वो रेड ड्रेस वाली लेडी पे और उन्होंने सेफ को ओपन कर लिया था विदाउट ग्लव्स से एंड देन वो पकड़े गए। भोली के बारे में आपको यहाँ बता रखा है। भोली टीचर की मास्टरपीस कैसे बन गई वो आपको बताना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं भोली जो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड है, जो थोड़ा ठीक से नहीं बोल पाती, उसके पोक मार्क्स हैं। जब वो बोलती है तो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द विलेज स्कूल, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भोली बोल सके। गिव हर बुक्स टू रीड, और वो पढ़ सके एंड स्कूल जा सके। ईयर्स रोल बाय, भोली ग्रो अप हिज एजुकेटेड पेरेंट्स ट्राई टू गेट हर मैरिड टू अ ग्रेडी ओल्ड मैन। अब साल बीतते गए, जो भोली थी वो बड़ी होती गई एंड अब वो पढ़ाई पे बहुत अच्छी हो गई, पर उसके पेरेंट्स ने उसकी एक लालची आदमी से शादी करा दी। शादी करने के लिए मंडप पे लगे। भोली बोल्डेड रिफ्यूज़, भोली ने एकदम नकार से बिशंबर, जो कि उसका होने वाला पति था, उससे शादी के लिए मना कर दिया। और इस बार बिना स्टर करे, मतलब बिना डरे वो उसने, मतलब एक बार पहले वो झिझक के बोलती थी बिना डरे, सब उसे एक डम काऊ समझते थे, बट अब उसकी जो असली पर्सनालिटी थी और वो झलक गई और उसने डिसाइड करा कि वो इससे शादी नहीं करेगी। एंड उसके पेरेंट्स, टीचर सब बहुत खुश है उसका ऐसा चेंज भोली में देख के, और भोली का यही मास्टरपीस उनके टीचर को उसे दिखा। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मैंने कोई भी आपके जितने नंबर आ रहे हैं आप अपने कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।